नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस चिंतन का विषय है युग परिवर्तन। वर्तमान संकट का कारण स्वयं मनुष्य ही है। युग परिवर्तन की घड़ी सन्निकट है। व्यक्ति में दुष्टता और समाज में भ्रष्टता जिस तूफानी गति से बढ़ रही है, उसे देखते हुए सर्वनाश की विभीषिका सामने खड़ी ही प्रतीत होती है। किंतु ऐसे ही विषम असंतुलन को समय समय पर सुधारने, संभालने के लिए सृष्टा की प्रतिज्ञा भी तो है। अपनी इस अनुपम कलाकृति विश्व वसुधा को नियंता ने बड़े ही अरमानों के साथ बनाया है। संकटों की घड़ी आने पर उसका अवतरण होता भी है और असंतुलन फिर संतुलन में बदल जाता है। अधर्म को निरस्त और धर्म को आश्वस्त करने वाली ईश्वरी सत्ता आज भी संकटापन्न विषम वेला में उज्जवल भविष्य की संरचना के लिए अपनी अवतरण प्रक्रिया को फिर से संपन्न करने वाली है। यह आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई? प्रश्न उठना बिल्कुल स्वाभाविक है और उत्तर एक ही है कि इन दिनों व्यापक क्षेत्रों में जो असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, वह इतना बढ़ गया है कि अब सृष्टा ही उसे संतुलन में साध और ढाल सकते हैं। यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? इसका उत्तर है कि धरती की व्यवस्था संभालने का उत्तरदायित्व सृष्टा ने मनुष्य को सौंपा है और साथ ही उसे इतना समर्थ शरीर तंत्र दिया है कि वह न केवल जीवधारियों के लिए सुख शांति बनाए रखे, वरन ब्रह्मांड में समव्याप्त अदृश्य शक्तियों को भी अनुकूल रहने के लिए सहमत रख सके। अपने उस उत्तरदायित्व में व्यक्ति रेख करके जब मनुष्य अनाचार और उद्दंडता बरतता है, चिंतन को भ्रष्ट और आचरण को दुष्ट बनाता है, तो उसकी प्रतिक्रिया अदृश्य जगत का संतुलन ही बिगाड़ देती है और विपत्तियों का विक्षोभ का शुरू हो जाता है। दैवी प्रकोप प्रत्यक्ष में लगते तो ऐसे हैं मानो अदृश्य द्वारा मनमानी की जा रही है, किंतु अदृश्य और अप्रत्यक्ष को जो जानते हैं, उनका स्पष्ट मानना है कि पानी में पत्थर फेंकने और छींटे उड़ाने की जिम्मेदारी उन लड़कों की है जो तालाब के एक कोने पर बैठे शरारत करते रहते हैं। तालाब अकारण उछलने लगे और अपने जलचर परिवार के लिए संकट करे, ऐसी बात है ही नहीं। प्रतीत भले ही होती हो, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। इन दिनों उभरने वाले प्रकृति प्रकोपों का सिलसिला अगले दिनों घटेगा नहीं, बल्कि बढ़ता ही जाएगा। इस आशंका से सभी चिंतित भी हैं। भय अकारण है या सकारण, इसका अन्वेषण करने पर कितने ही तथ्य सामने आते हैं और अशुभ संभावना की पुष्टि करते हैं। आणविक विस्फोटों के कारण बढ़ता हुआ विकिरण, विषाक्त ईंधन से उत्पन्न वायु प्रदूषण, पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे प्रायः 4000 उपग्रहों के कारण सुरक्षा परतों में विक्षोभ, ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से गर्मी का बढ़ना और उसके कारण हिम प्रदेशों का असंतुलित रीति से पिघलना, भूगर्भ से खनिज संपदा निचोड़ लेने पर उसका खोखला एवं ठंडा होते जाना, कितने ही कारण हैं जो धरती की भीतरी सतहों और बाहरी वातावरण में विक्षोभ उत्पन्न करते देखे जा सकते हैं। इन्हें मनुष्य की प्रकृति के साथ उद्धत छेड़खानी कह सकते हैं। छेड़ने पर तो चींटी भी काट लेती है, फिर नियति प्रकृति क्यों चूकने वाली? आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।